गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास नंबर 48 और टॉपिक नंबर हमारा 11 है। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था NO2। ठीक है, आज काफ़ी दिन के बाद ये क्लास हो रही है सम पर्सनली इशू। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा CN। ठीक है, दैट इज C और N। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं साइनो। शॉर्ट में आप इसको क्या नाम दे सकते हो, साइनो। ठीक है, CYNO, साइनो। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से है, ताकि हम इसको आगे को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना, सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि जो CN है हमारा, वो मैंने यहाँ पर बॉन्ड लगाया। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे C और N, और एक इस तरह से लिखा है कि C और N, और इसमें से पूछें कि विच वन इज़ करेक्ट एंड रॉन्ग, कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कंफर्म कैसे करेंगे कि सही और गलत में हमारा समझ कैसे आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये सही है और ये गलत है। दिस इज़ द रॉन्ग CN एंड दिस इज़ द करेक्ट। ये कैसे है और क्यों है, इसका भी रीज़न समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ जाए। तो हम जो है कार्बन, यहाँ पर मैंने बॉन्ड लगाया, यहाँ बॉन्ड नहीं लगाया है। तो इस बॉन्ड को अगर आप ओपन करोगे, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है वो 6 नंबर पे होता है। कार्बन कौन से नंबर पे होता है, 6। ठीक है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप 2 और 4 आता है। ठीक है, और उसमें साथ में क्या है, हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, और 7 पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 5 आता है। ठीक है, यहाँ से आपको चेक करनी है क्या इनकी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, या एलिमेंट्स कह सकते हैं आप। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। इसकी वैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन की 3 है। कैसे आई, ये मैंने आपको पहली क्लासेस में सबसे फर्स्ट जो आपको बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाए थे वहाँ समझाया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 8 में से 5 गए तो कितना बचा, 3। और यहाँ क्या है, चाहे आप 8 में से माइनस कर लीजिए, और ये देख लीजिए 1 2 3 4 वालों की सेम होती है, तो ये 4 वैलेंसी हो गई और ये 3 हो गई। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आपको क्या याद रखना है कि वैलेंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वैलेंसी इक्वल टू बॉन्ड रहेगा। वैलेंसी इक्वल टू बॉन्ड मतलब जितनी वैलेंसी होती है उसके इक्वल क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। तो अब हम इसी पॉइंट को समझने के लिए आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने ये CN लिखा है, क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है या नाइट्रोजन की, और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला मैंने आपको रॉन्ग क्यों बताया। ठीक है, CN ये रॉन्ग है और ये क्या है, राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्बन है, कार्बन ही लिखा हमने, और फिर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो 3 बॉन्ड कर लीजिए, यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड लगाए, फिर कार्बन है C, और फिर कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड आएंगे, और ये फिर नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है क्या इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बचा है हमारा कार्बन, 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो यहाँ पर ये इसकी कंप्लीट नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन की 1 2 3 पूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन की तो 3 होती है, तो इसकी तो 3 ठीक है, लेकिन इसकी पूरी नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये रॉन्ग है। समझ गए। बट यहाँ पर जब हमने एक बॉन्ड लगा दिया तो ये कार्बन के लिए गिना जाएगा 1 2 3 4, ये दोनों के बीच में है तो दोनों के लिए काम करेगा। इसके लिए 1 2 3, यहाँ पर इसकी भी कंप्लीट है और यहाँ इसकी भी कंप्लीट है, तो इसलिए ये क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। और ये आपको समझना है तो पीछे आप जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी है कंसेप्ट की, उन्हें जाकर देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे आपसे IPSC का। ये मेन पॉइंट था पहले इसको समझाने का, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके रूल के बारे में कि हम IPSC जो नेम लिखेंगे वो क्या है। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ साइनो। साइनो के IPSC नेम के कैसे लिखे जाते हैं और उसका क्या रूल होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हम रूल पढ़ेंगे, सिंपल है। मैं आपको ज़्यादा लॉन्ग थियोरेटिकल पॉइंट नहीं बताऊंगी, आपको शॉर्टली समझना है और उसको अपना फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है इसकी पहचान कौन से ग्रुप से होती है, तो वो आपको पता चल गया है कि CN है, और इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या ध्यान रखेंगे कि इसका सफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या होगा, इसमें आपको ई वगैरह कुछ नहीं हटाना, जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे। तो आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है एल्केन। एल्केन का मतलब जितने कार्बन होंगे, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा जो भी आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद क्या जोड़ देंगे आप, नाइट्राइल जोड़ देंगे। जी हाँ, इसमें क्या जुड़ता है, नाइट्राइल। स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा, बच्चे यहाँ पर टी कर देते हैं, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, वो नाइट्राइट नहीं होता, वो NO2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट्राइल रहेगा, NITRILE। एल है, बी फोकस्ड, ठीक है, एल। तो एल्केन नाइट्राइल रहेगा। तीसरा पॉइंट, आपको नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, ये आप अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नंबर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नंबर स्टार्ट नियर, नियर कहना चाहिए या इसी को कहना चाहिए, ये गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो इसी से करेंगे फ्रॉम CN। ठीक है, फ्रॉम CN मतलब CN से ही करना है, इसी को आपको पहला नंबर देना है, इसी पे ही फर्स्ट पॉइंट डालना है। ठीक है, इसी पे क्या करना है, फर्स्ट नंबर डालना है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आपको ई वगैरह कुछ नहीं हटाना, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब पहला एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने सिंपल सा लिया H और C और ये ट्रिपल बॉन्ड N, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं HCN, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट यहाँ मैंने आपको बॉन्ड के अकॉर्डिंग बताया है कि यहाँ पर आप समझ सके कि ये जो बॉन्डिंग है ये कंप्लीट है। नाइट्रोजन की 3 बॉन्डिंग और कार्बन की 4 है और हाइड्रोजन की 1 होती है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो 1 है, तो अब हमें नाम लिखना है। 1 पर क्या होता है, मैथेन, मैथ होता है ना, लेकिन हमें तो पूरा लिखना है, MANE, METHANE। यहाँ से कुछ नहीं हटाया, ध्यान दे दीजिएगा, ई नहीं हटाया है मैंने। ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सब में लगभग ई हटा हुआ है ना, तो यहाँ ई लगा है और लास्ट में क्या लिख दोगे, नाइट्राइल, RILE। गॉट इट, सिंपल, समझ आई। और अगर आपको क्या करना है, साइड चेन का नाम लिखना है, तो वो तो सिंपल रहेगा ही, जैसा कि आप पहले से करते आ रहे हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा CH3CN और यहाँ पर है CH2CN, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नंबर डालो 1 2, इसी को नंबर देना है पहला, 1 2 3। ठीक है, दोनों के नंबर हो गए। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, कितने हो गए, 2। 2 पे क्या होता है, एथेन। यहाँ पर भी 1 2 3, 3 पे क्या हो गया, प्रोपेन। उसके बाद क्या जोड़ना है, नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। यहाँ पर भी प्रोपेन, नाइट्राइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें साइड चेन का लगा दें। जैसे ये बना, यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ CH है, यहाँ पर Br है और ये फिर से CN आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर यहीं पर डालेंगे जहाँ पर CN दिखाई देगा, 1 2 3 एंड दिस इज़ द 4। तो कितने हो गए। अब पहले साइड चेन का नाम लिखो, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो एंड कितने कार्बन हो गए, 4। 4 पे क्या होता है, ब्यूट। हमें क्या रखना है, पूरा सिंपल एल्केन रखना है, ब्यूटेन हो गया। और लास्ट में क्या जोड़ देना है, नाइट्राइल। तो नाम क्या बन गया, ब्यूटेन नाइट्राइल, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारा एग्जाम्पल है, अब हम थोड़ा सा लॉन्ग लेंगे। जैसे CH3, यहाँ पर Br लगा दिया, इधर भी Br है और यहाँ पर दोनों तरफ Cl और एक तरफ F है, यहाँ पर I है और इधर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है। ठीक है, और यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ मैंने Cn ले लिया। बस आज हम शॉर्टली बनाएंगे ताकि आपको इन शॉर्ट में ही समझ में आ जाए। अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, इतनी में ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बताया जहाँ पर भी आपको CN नज़र आए वहीं से आप नंबर शुरू कर दें। तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ द 6। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम लिखना है। तो सेम देखिए कितने सारे साइड चेन बने हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना है। ठीक है, कितने हो गए, पहले यहाँ पर B है, C है, F है, I है, M है, मतलब मिथाइल है, इथाइल है। तो सबसे पहले B आता है अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें क्या ध्यान देना है कि हमें अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग ही नाम लिखना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग किसका नाम पहले आएगा, B का। तो लिखो 5 नंबर पे है, 5 5 2 बार आया है, डाई, और Br है तो क्या लिखोगे, ब्रोमो। गॉट इट।
देखो इधर से शुरू करा है क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहाँ पर है, तो चलोगे इधर से BR 5 नंबर पे आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कहाँ लगा हुआ है, आपको देखना है अल्फाबेटिक में कौन सा पहले आता है। ठीक है, तो 5 नंबर पे 2 बार कौन आया है, ब्रोमो आया, तो 5 डाई ब्रोमो। फिर 4 नंबर पे कौन आया है, Cl, तो लिखिए 4 क्लोरो। और 4 नंबर पर ही कौन है, F है, तो 4 फ्लोरो। और 3 नंबर पर क्या है, आयोडो है। ठीक, अब आप देखें आगे क्या आएगा, मिथाइल आएगा। कितनी बार है, 2 बार, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। कौन से नंबर पे, पहले 2 पर है, फिर 3 पर है, 2 बार है, डाई है। फिर क्या लिखोगे, बट पहले तो गलत हो गया क्योंकि हमें पहले इथाइल लिखना है, तो पहले क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे, 2 इथाइल, ई पहले आएगा ना। और वैसे तो ये गलत हो गया, बी के बाद C, फिर D E लिखना था पहले, दिस इज द रॉन्ग। और F बाद में आएगा, I बाद में आएगा, तो इन्हें हटा दो, E पहले आता है। फिर यहाँ पर लिखो 4 फ्लोरो, और फिर क्या लिखोगे, 3 आयोडो। ठीक है, अब सही है। देखो पहले B आया, फिर C आया, फिर E आया, F आया, और फिर I आया। समझ गए। उसके बाद ये इथाइल हो गया। अब यहाँ पर देखो M आ रहा है, M तो सबसे बाद में आएगा, तो 2 और 3 पर है, 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर लिखो 2 3 डाई मिथाइल। फिर कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए। 6 पे क्या होता है, हेक्सेन। और फिर क्या जोड़ोगे, नाइट्राइल। ये इसका इतना लंबा नाम हो गया IUPAC। ठीक है, समझ गए। बस 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपके लिए दिस वन। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि CN कहाँ पर है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है C और N, इसके बीच में 3 बॉन्ड यहाँ लगे, एक यहाँ लगे, मतलब इट्स द कंप्लीट वैलेंसी बोथ इलेक्ट्रॉन एटम। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट, फिर सेकेंड, दिस इज द थर्ड, 4 5 एंड द 6। ये हो गया हमारी नंबरिंग। अब हमें लिखना है इसका IUPAC नेम। तो पहले लिखेंगे किसका, पहले BR का। कहाँ कहाँ पर है BR, एक ये रहा, दिस वन एंड दिस वन। कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से नंबर पर है, एक 4 पर है, एक 5 पर है, फिर तीसरा भी 5 पर है। ठीक, देखो एक 4 पर है, ये 2 5 पर है, तो 2 बार 5 लिख लिया, 3 बार आया है ना, तो ट्राई लिखेंगे, BR का नाम लिखेंगे, क्या होता है, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद Cl है, तो Cl कौन से नंबर पर है, 2 क्लोरो। एक ही बार है तो सिंपल लिख दीजिए 2 क्लोरो। अब कौन बचा है, एक ये बचा है इथाइल, तो दूसरे नंबर पे कौन है, इथाइल है। फिर कहाँ पर है, 4 नंबर पर क्या है, मिथाइल है, 4 मिथाइल। ठीक है, अब कितने कार्बन हो गए, 1 2, हमने इसका नाम लिख लिया, ये भी हो गया, सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, देख लो, इन्हें सर्किल कर दो। ये हो गया ब्रोमो, तीनों, क्लोरो, मिथाइल, इथाइल, सब हो चुका है। कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो 6 पे क्या होता है, हेक्सेन होता है, और फिर से क्या जोड़ दोगे आप, नाइट्राइल जोड़ दोगे। समझ में आ गया, आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक एग्जाम्पल अपोजिट लेते हैं, अगर मैं आपको इसका नाम दूँ, ठीक है, सिंपल सा देते हैं। जैसे अब यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्या लिखेंगे आप, IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक क्वेश्चन का IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए तो आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है 2 डाई ब्रोमो, ठीक है, 3 डाइक्लोरो एंड 4 इथाइल, 4 मिथाइल, ऑक्टेन, नाइट्राइल। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि कार्बन कितने हैं, तभी तो पता चलेगा हमें कितनी चैन लेनी है। यहाँ पर देखना है, लास्ट में क्या दिखा है आपको, ऑक्टेन नाइट्राइल। यहाँ पर देखो ऑक्ट और एन है, मतलब 8 कार्बन है। ऑक्ट से पता चलता है 8 कार्बन है, एन से पता चलता है सब सिंगल बॉन्ड्स है, और नाइट्राइल से क्या पता चलता है कि CN आएगा। ठीक है, तो 8 कार्बन लगा दो इसके साथ। तो सबसे पहले हम CN लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप इधर CN लिखें या इधर CN लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले CN लिख लो, ये बन गया CN। ठीक है, फिर 2 3
4 5 6 7 एंड दिस इज़ द 8 कार्बन। समझ आई? अब हमें क्या करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो करो। यहाँ तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ठीक है, हुई है या नहीं, हो गई है। अब एक्चुअल में तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, C इधर लिखोगे और N इधर लिखोगे। स्ट्रक्चर में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है और एक ही रहा, तो कार्बन की 4 बॉन्ड तभी तो दिखाओगे, ठीक है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप यहाँ पर NC लिख देंगे तो गलत नहीं है, ये सही, ये भी है और CN भी सही है, लेकिन मैंने आपको बॉन्ड दिखाने के लिए NC लगाया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी वैलेंसी पूरी करनी है। तो इसकी तो ऑलरेडी पूरी है, देखो 1 2 3 और एक ही 4। एक बॉन्ड यहाँ लगाओ, यहाँ पर 4 बॉन्ड पूरे कर दो, हो चुके हैं ना 4 बॉन्ड पूरे। दैट्स सो सिंपल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें साइड चेन जोड़नी है। तो साइड चेन कैसे जुड़ेगी, चलो पढ़ो। दूसरे नंबर पे कौन है, 2 2 डाइब्रोमी, मतलब 2 2 2 बार आया है, और दूसरे नंबर पे कौन आया है, Br, तो Br लगा दो, एक यहाँ पर एक नीचे, ठीक है। 3 नंबर पर क्या है, Cl है, ये 3 है, 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ। 4 नंबर पर इथाइल है, तो चाहे आप ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, तो C2H5। 4 नंबर पर ही क्या है, मिथाइल है, CH3, बस। और यहाँ पर बाकी जो बचा है वहाँ कौन आएगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन आएगा, कौन आएगा, मिथाइल, क्या कहते हैं उसके लिए, H, ठीक है। यहाँ पर हम H लगा देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा। 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, H लगाना है, सब जगह H लगा दो। ये हो चुका है आपका स्ट्रक्चर, IUPAC नेम टू स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। चलिए बस अब हम शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी से टॉपिक पूरा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपकी प्रैक्टिस बचती है जिसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिएगा और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब सभी टॉपिक अपलोड होंगे तो आप ज़रा फोकस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।